वेलकम टू अवेकनिंग ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुनील सर आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है रेशियो एनालिसिस एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो बिजनेस के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। क्या एक्टिविटीज होते हैं? एक एक्टिविटी बताता हूं, सेल परचेज। गुड्स खरीदते हैं, गुड्स को बेचते हैं, परचेज एंड सेल। तो उससे रिलेटेड हम लोग जो रेशियो करने वाले, फर्स्ट रेशियो एक्टिविटी रेशियो के अंदर जो आता है करने वाले उसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, एग्जाम में बहुत बार आता है, कंटिन्यू आता है एक्चुअली। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर लेना है, नीचे लेना है एवरेज इन्वेंट्री। अभी ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? तो इसका दो फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। नंबर ए, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन असल में सेल्स को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स को बोला जाता है। तो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और दूसरा फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंसेस आते थे, वेजेस हुआ, कैरेज इनवर्ड हुआ, ये सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये दो फॉर्मूला में से जो फॉर्मूला क्वेश्चन के लिए सूट कर रहा होगा वो फॉर्मूला आप लोग को लगाना है। नीचे क्या है? एवरेज इन्वेंट्री। ये एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कर देना, सीधा सा बात। अब बहुत टाइम हो सकता है ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई एक ही दिया हुआ हो, ठीक है? तो जो इन्वेंट्री दिया हुआ रहेगा उसे ही आप लोग क्या करना, एवरेज इन्वेंट्री ले लेना, ठीक है? तो हमारा ये क्लियर रहा, ठीक है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। अभी इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? नंबर 1, नेट परचेज कैसे निकलेगा? क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिएगा नेट परचेस लिखा है। नेट परचेस होगा टोटल परचेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड। मतलब टोटल परचेस जो होगा उसमें से रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेस रिटर्न को माइनस कर दीजिए। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा? टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। अभी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस सेल्स। सेल्स को ही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड में जनरली रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड यूज नहीं होता है, सेल्स वर्ड यूज होता है। तो उन लोग सेल्स बोल के भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सेल्स बाय एवरेज इन्वेंट्री या फिर एवरेज स्टॉक। फिर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने के लिए है। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो क्वेश्चंस लिया है जिसको मैं सॉल्व करूंगा और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आज आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये फॉर्मूला वाला पार्ट को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि आप लोग इसको ऑलरेडी कॉपी कर चुके होंगे, मुझे पता है। तो मिटाता हूं इसे और कैलकुलेशन चालू करता हूं। और मैं ये रिमेंबर वाला पार्ट को भी हटा दे रहा हूं, ठीक है? आप लोग वीडियो को पॉज करके ये वाला पार्ट कॉपी कर सकते हैं। अभी सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है? इन्वेंट्री बोला हुआ ना, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। ये है हमारा फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है? देखिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, एवरेज इन्वेंटरी निकाल ले रहा हूं, ठीक है? हियर एवरेज इन्वेंटरी इक्वल्स टू, क्या सिखाया था मैंने? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। देखिएगा क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंटरी दिया हुआ है 20,000, ठीक है? आपको दिख रहा होगा। एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी भी क्वेश्चन में दिया होगा, देखिएगा ये रहा क्लोजिंग इन्वेंट्री 22,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 2 किया, ये निकल गया ₹21,000। 21,000 का एवरेज इन्वेंट्री आ गया, ठीक है? अभी करते हैं फिर
एंड कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू, अभी दो फॉर्मूला था आपका, फॉर्मूला नंबर ए जिसमें फॉर्मूला था नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिख रहा होगा, मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूं। ओपनिंग इन्वेंटरी 20,000, क्लोजिंग इन्वेंटरी 22,000, परचेस 80,000, वेजेस 9,000, कैरीज आउटवर्ड 2,000, कैरी रिटर्न आउटवर्ड 1,000, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80,000, कैरीज इनवर्ड 4,000, रेंट 5,000। तो देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ, इसका मतलब फॉर्मूला नंबर ए नहीं लग सकता है। तो फॉर्मूला नंबर बी देखते हैं। फॉर्मूला नंबर बी क्या था हमारा? फॉर्मूला नंबर बी था, आप लोग क्या करो, ओपनिंग इन्वेंट्री ले लो प्लस नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लो माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लो, और सॉरी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लो माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री लो। मैंने फॉर्मूला लिखा था, अभी करते हैं इसको। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था हमारा? 20,000 आपको दिख रहा होगा, प्लस नेट परचेस, नेट रिवेन्यू फ्रॉम, सॉरी नेट परचेस था, सॉरी नेट परचेस, सॉरी आप लोग उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंटरी लेना प्लस नेट परचेस। अभी नेट परचेस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, परचेस दिया हुआ है 80,000, तो मैंने नेट परचेस का फॉर्मूला मैंने रिमेंबर वाला पार्ट पे लिखा था इधर। नेट परचेस कैसे आएगा? परचेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड। तो हमारा परचेस है 80,000, ये रहा, और रिटर्न आउटवर्ड है 1,000। तो 80,000 में से 1,000 आप लोग माइनस कर दोगे तो आपका क्या होगा? नेट परचेस आ जाएगा, मतलब परचेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब भी आएगा तो ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट वाला आइटम सब। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे वेजेस एक तो दिख रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको वेजेस दिख रहा होगा, ठीक है, एक वेजेस दिख रहा होगा और एक कैरिज इनवर्ड दिख रहा होगा, ये देखो कैरिज इनवर्ड। रेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है एंड कैरिज आउटवर्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। तो दो आइटम हम लोगों का दिखा, एक दिखा वेजेस 9,000 और एक दिखा कैरिज इनवर्ड 4,000। तो आप लोग इसको ऐड कर लो, 9,000 प्लस 4,000, ये आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। माइनस क्या करना है? यहां से माइनस करना है आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना था? 22,000। 22,000 को आप लोग माइनस कर दो, कितना निकलेगा? ये निकलेगा आपका 20,000 और ये 79,000। मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले रहा हूं, ठीक है, कैलकुलेट कर ले रहा हूं फटाफट। कितना है हमारा? 20,000 प्लस 80,000 माइनस 1,000 प्लस 9,000 प्लस 4,000 माइनस 22,000, ये निकला आपका 90,000। इसका सॉल्यूशन कितना हुआ आपका? 90,000 का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आ गया और हमारा एवरेज इन्वेंट्री भी आ गया। देयरफॉर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, क्या था फॉर्मूला हमारा? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 90,000 डिवाइडेड बाय 21,000। इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा आपका 90,000 डिवाइडेड बाय 21,000 इक्वल्स टू आएगा 4.29:1 या फिर 4.29 टाइम्स, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। आशा करता हूं ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अभी मैं ये वाला क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चंस वगैरह क्या है ताकि समझ में आए। अभी मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को भी मिटाता हूं और मैं ऊपर में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूं। दूसरा क्वेश्चन जो था ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ठीक।
चलिए अब ये वाला क्वेश्चन, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अभी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर निकालना है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू, दो फॉर्मूला है, तो देखिए यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला हुआ है, ठीक है, तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला पे जा सकते हैं। क्या फॉर्मूला आपका, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को भी रिपीट कर दे रहा हूं। ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए यहाँ पे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का एक फॉर्मूला था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिटर्न इनवर्ड, ये फॉर्मूला था। तो क्वेश्चन में देखिएगा रिटर्न इनवर्ड नहीं दिया हुआ है, तो जो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। तो हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 3,20,000, ये 3,20,000 लिया। अभी ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला हुआ है, 25% बोला है, किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, मतलब 25% ऑफ 3,20,000। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही लिया क्योंकि रिटर्न इनवर्ड नहीं था, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया, बोला हुआ है 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% कर दिया, तो 3,20,000, और वो करेंगे तो माइनस 80,000 निकलेगा आपका कितना, ₹2,40,000, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा, एवरेज इन्वेंटरी इक्वल्स टू वही स्टोरी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है 31,000 डिवाइडेड बाय 2, ये निकला आपका ₹30,000। Therefore इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू आएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इक्वल्स टू 8 टाइम्स आंसर, ठीक है। तो ये सिचुएशनल बेस है, ठीक है, बेस्ड है आपका सिचुएशन में, क्वेश्चन में कैसा सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन को अप्लाई करना है। फॉर्मूला आपका मैंने जो इससे पहले वाले पेज में जैसे मैंने लिखा था, फॉर्मूला वही है, कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, और सम्स बनाइएगा, डीके गोयल में जाइएगा, एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिएगा, जहां से एक्टिविटी रेशियो स्टार्ट हुआ है, जितने ज्यादा सम्स सॉल्व करेंगे अपने आप दूसरा दरवाजा खुलते जाएगा। असल में ये क्या है ना, एक ही बार में एक ही वीडियो में सारा चीज एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है। आप एक सम्स को सॉल्व किए, वहां से कुछ क्लियर हुआ, फिर क्या होगा, दूसरा सम्स बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, फिर चौथा बनेगा, फिर पांचवा, छठा, 10वां, 20, 30, 40 ऐसे क्वेश्चंस बनते जाएंगे। बहुत टाइम लोग सोचते हैं कि 2-4 क्वेश्चन कर लिया सर, फॉर्मूला रट्टा मार लिया, एग्जाम में जाके हो जाएगा। तो आई एम सॉरी, एक्टिविटी रेशियो चैप्टर में ही नहीं बनेगा, और एक्टिविटी रेशियो तो दूर का बात है, एक्टिविटी रेशियो में ऐसे भी बहुत ज्यादा झमेला है। आप सम्स बनाते जाओगे, एक दरवाजा खुलेगा, फिर सम्स बनाओगे दूसरा खुलेगा, तब तीसरा खुलेगा, तब चौथा, पांचवा, ऐसे करके खुलते जाएगा दरवाजा, और आपका रास्ता निकलते जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसको मैं आप लोग पॉज करके ये सब चीज को कॉपी कर लिया कीजिएगा, मैं जगह छोड़ दे रहा हूं, मेरे वॉइस को फॉलो कीजिएगा, और काइंडली ये चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट होने से, कोई भी सजेशन होने से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आ सकूं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।